नमस्कार। आज की कहानी में हम सुनेंगे उपेंद्रनाथ अश्क की एक बहुत सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी पहेली। जी। ये कहानी है रामदयाल की, जो एक कमाल का एक्टर है, एक बहुरूपिया। हाँ, मतलब भेस बदलने में, आवाज बदलने में उस्ताद। कॉलेज से लेकर सिनेमा तक हर जगह उसी का नाम था। बिल्कुल। और बड़ा महत्वाकांक्षी भी था। जल्द ही वो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे एक्टर्स में गिना जाने लगा। और पैसा भी खूब कमाया। गरीबी देखी थी पहले, पर अब तो बम्बई के पास अपनी कोठी थी। 2 महीने पहले ही शादी हुई थी उसकी उर्मिला से। बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी। तो एक शाम की बात है, रामदयाल अपनी लाइब्रेरी में बैठा था। कोई नवयुग का महिला अंक देख रहा था। और बिजली जली तो उसने एक लेख पढ़ना शुरू किया। वो लेख एक्टिंग या भेस बदलने पर नहीं था, वो था औरत के स्वभाव पर। एक अलग नजरिए से लिखा गया था। हाँ, उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि स्त्री प्रेम की देवी है, पर अगर पति उसके प्यार को नजरअंदाज करे। हाँ, तो मौका मिलने पर वो अपने प्रेम की प्यास बुझाने के लिए कहीं और, मतलब किसी और चीज का सहारा ले सकती है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई बेजान चीज। इस लेख ने रामदयाल को काफी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी पत्नी उर्मिला, जैसा आपने कहा, बहुत सुंदर थी, संगीत जानती थी, सितार कमाल का बजाती थी। और रामदयाल उस पर फिदा था, और उर्मिला भी उससे बहुत प्यार करती थी। लेकिन ये सुख ज्यादा दिन नहीं टिका। एक शाम उर्मिला ड्राइंग रूम में रामदयाल का इंतजार कर रही थी। और सामने खाली बंगला था, जो हाल ही में किसी ने किराए पर लिया था। वो देख रही थी कि उसमें कोई बेचैन सा आदमी टहल रहा है। रामदयाल को आने में देर हो गई तो उर्मिला ने सितार उठाया और एक दर्द भरा गीत गाने लगी। सखी इन नैनन ते घन हारे। वो गाने में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि रामदयाल कब आया और दरवाजे के पीछे से उसे सुन रहा था। और अजीब बात यह कि रामदयाल ने उसे देखा, सुना, पर कुछ बोला नहीं। चुपचाप जाकर खाना खाया और सोने चला गया। और अगले दिन रामदयाल एकदम बदला हुआ, गुस्सा, चुपचाप। उर्मिला ने पूछा भी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि झिड़क दिया। उर्मिला बेचारी समझ ही नहीं पाई। उसे लगा शायद मेरे गाने से नाराज है या कोई और बात है। उसने माफी मांगने की भी कोशिश की, पर रामदयाल ने पैर हटा ली और सोने चला गया। उर्मिला पूरी रात रोती रही। उसके मन में ख्याल आया, कहीं कोई और अभिनेत्री तो नहीं। पर फिर उसे इस सोच पर ही ग्लानि हुई। अगले दिन फिर उसने वजह पूछनी चाहिए, पर रामदयाल ने फिर उसे झिड़क कर कमरे से निकाल दिया। उर्मिला की हिम्मत टूट सी गई। दिन बीतते गए। रामदयाल अब घर भी कमाने लगा। उर्मिला अकेली रहती थी। एक बरसात की शाम थी, वो बिल्कुल अकेली थी। उसने फिर सितार उठाया और कोई विरह गीत गाने लगी। तभी बिल्कुल अचानक सामने वाले बंगले से किसी ने सितार के जवाब में गाना शुरू किया, पिया बिन चैन कहाँ मन को। आवाज में जादू था। उर्मिला अपना गाना भूल गई, बस सुनती रह गई। और ये सिलसिला चल पड़ा। कई दिनों तक ऐसा ही हुआ। उधर से सितार बजता या गाना सुनाई देता, और इधर से उर्मिला जवाब में गाती या सितार बजाती। धीरे धीरे उसे उस अजनबी गाने वाले से एक अनकहा सा जुड़ाव महसूस होने लगा। 1 महीना और बीत गया। रामदयाल अपनी फिल्म के काम में इतना व्यस्त था कि रातें भी स्टूडियो में ही गुजारने लगा। एक बार घर आया भी तो उर्मिला का दिल धड़क गया, पर इस बार डर इस बात का था कि कहीं रामदयाल उसके दिल की बात ना जान ले, कहीं उनके संगीत में रुकावट ना आ जाए। रामदयाल ने बताया कि वो 1 और महीने घर नहीं आ पाएगा। उसके जाने के बाद उर्मिला ने जैसे राहत की सांस ली। वो कोई हमदर्द चाहती थी, और रामदयाल तो वो था नहीं। उस शाम उर्मिला ने बाग में बैठकर खुशी का गीत गाया। तभी दीवार की दूसरी तरफ से किसी ने उसके कंधे को छुआ। वो वही सामने वाले बंगले का युवक था। उसने उर्मिला की गायकी की बहुत तारीफ की, बताया कि वो अकेला है, मोहब्बत में धोखा खाया हुआ है। उर्मिला के दिल में हमदर्दी जाग गई। वो युवक दीवार फांदकर बेंच पर उर्मिला के पास आ बैठा। उसने उर्मिला का हाथ पकड़ा और फिर अचानक चूम लिया। उर्मिला बुरी तरह घबरा गई और भागकर अंदर चली गई। कमरे में आकर वो बहुत रोई, पछतावा भी हुआ। पति की बेरुखी भी याद आई। उसने रामदयाल की तस्वीर उठाई और उसे चूमा। तभी उसे रामदयाल के आने की आहट सुनाई दी। वो एकदम सच्चे दिल से उसका स्वागत करने गई। पानी का ग्लास लेकर सामने खड़ी हुई। एक पल को उसे लगा जैसे रामदयाल ने ग्लास लिया, उसे मिठाई खिलाई, गले लगाया, पर वो बस उसकी कल्पना थी। रामदयाल ने उसे बस जाने का इशारा कर दिया। वो बिल्कुल टूट गई। कई दिन वो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। फिर रामदयाल ने संदेश भिजवाया कि वो और 15 दिन नहीं आ पाएगा।
उर्मिला को लगा जैसे उसका पति उसे पाप करने से रोक भी नहीं रहा। उधर से गाने अब भी आते थे, पर अब उनमें दुख था। एक शाम वो गा रहा था, क्यों रूठ गए हमसे। उर्मिला खुद को रोक नहीं पाई, उसने सितार उठाया और वही धुन बजाने लगी। युवक फिर दीवार फांद कर आ गया। वो गाता रहा, उर्मिला बजाती रही, जैसे दोनों कला के शिखर पर पहुंच गए हों। गाना खत्म हुआ तो युवक ने उर्मिला को बाहों में भर लिया। और तभी वो युवक पीछे हटा। उसने अपनी नकली मूछें उतारी, नकली बाल हटा दिए। वो रामदयाल था। देखा हमारा बहुरूप उम्मी। वो उस नवयुग वाले लेख की परीक्षा ले रहा था। उर्मिला के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे मौत की स्याही पुत गई हो। वो बस इतना बोली, अभी आई, और ऊपर भाग गई। कुछ देर बाद उसके कमरे से एक चीख सुनाई दी। रामदयाल भागा ऊपर। उर्मिला के कपड़ों में आग लगी हुई थी। वो बिल्कुल शांत जल रही थी। रामदयाल उसे बचा नहीं सका। कहानी का अंत होता है शमशान घाट पर। उर्मिला का शव जल रहा था और रामदयाल एक मूर्ति की तरह बैठा, शायद अपनी मूर्खता पर पछता रहा था और उस नारी हृदय की पहेली को समझने की कोशिश कर रहा था जिसे उसने खुद ही उलझा दिया था। बहुत बहुत दुखद अंत। तो ये थी उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी पहेली। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकॉन, उसे भी जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत पता चल जाए। अगली कहानी तक अलविदा।